तो अभी हम लोग देखेंगे हमारे टेक्स्ट बुक का कौन सा चैप्टर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इस पहले ये देखेंगे कि सरफेस एरिया क्या होता है। तो सरफेस एरिया सिंपल टर्म्स में हम क्या बोल सकते हैं उसको, इसे बोल सकते हैं एज टोटल एरिया ऑफ ऑल दी आउटर सर्फेसेस। तो टोटल एरिया है किसकी, आउटर सर्फेसेस की। जैसे मेरे पास ये गिफ्ट बॉक्स है, तो गिफ्ट बॉक्स की जो गिफ्ट बॉक्स को जो वैप करने के लिए गिफ्ट वैप यूज़ किया गया है, वो क्या हो जाएगी, वो इस गिफ्ट बॉक्स की आउटर सरफेस हो जाएगी। तो इस आउटर सरफेस का टोटल एरिया मैं जब निकालूंगा किसी भी थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे ये गिफ्ट बॉक्स, ये क्या है, एक थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। तो जब मैं इसके गिफ्ट रैप की एरिया निकालता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिल जाता है एज सरफेस एरिया। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि वॉल्यूम क्या होता है। तो वॉल्यूम क्या होता है, सिंपल टर्म्स में ये होता है द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। जैसे मेरे पास ये कप है और कप में मैं कितनी चाय डाल सकता हूँ, ये हो जाएगी मेरी वॉल्यूम। यानी कितना अमाउंट ये ऑक्यूपाई कर सकता है इसमें, अगर मैं उसमें कुछ चीज़ रखूँ तो ये हो जाता है मेरा वॉल्यूम। अलग अलग शेप्स के लिए उनकी क्या क्या फॉर्मूलाज हम यूज़ करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो पहले हम लोग देखेंगे क्यूबॉइड के लिए। तो क्यूबॉइड के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि होता क्या है। तो क्यूबॉइड बेसिकली एक रेक्टेंगल होता है ऐसे, जो 3D शेप में हो। यानी अगर मेरे पास ये एक रेक्टेंगल है ABFE है, तो इस रेक्टेंगुलर फेस का, तो मैं इस रेक्टेंगल को इस 3D ऑब्जेक्ट में एक फेस बोलूँगा। और इसी को मैं, और ये मेरा एक रेक्टेंगल है, वैसे ही इसके हर फेस एक रेक्टेंगल की तरह हो गए। जैसे EFGH भी एक रेक्टेंगल होगा, FGBC भी एक रेक्टेंगल होगा। और इन्हीं रेक्टेंगल्स के हमारे हमने अलग अलग डायमेंशंस होंगे। L रहेगा एक लेंथ, इसकी लेंथ, ब्रेथ हो B रहेगी इसकी ब्रेथ यहाँ, और हाइट रहेगी इस पूरे क्यूबॉइड की। तो एरिया ऑफ वन फेस का फॉर्मूला क्या है, हमें पता है कि जो एक फेस होता है क्यूबॉइड में वो रेक्टेंगुलर होता है। तो रेक्टेंगुलर होता है इसका मतलब इनके ऑपोजिट साइड्स सेम होते हैं। तो यहाँ पर से अगर हम देखें BCGF के लिए, तो हमारे पास है BC की वैल्यू एज L और GC है H। तो एरिया हो जाती है क्वाड्रिलेटरल BCGF के लिए, BCGF के लिए हो जाएगा L इंटू में H, क्योंकि इसकी एक साइड का लेंथ है L और दूसरी साइड का लेंथ है H। तो एरिया ऑफ जो रेक्टेंगुलर फेस है BCGF, ये हो जाएगा L इंटू में H। वैसे ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे टोटल सरफेस एरिया। तो किसी भी क्यूबॉइड के लिए टोटल सरफेस एरिया क्या होती है, इसमें हम हर एक फेस को, यानी इस वाले फेस को और इसके जो पीछे की तरफ फेस करे उस फेस को भी, जो हमारी साइडवेज फेस कर रहा है, यानी BCGF जहाँ फेस कर रहा है उसके ऑपोजिट फेसेस को भी लेंगे हम, और यहाँ EFGH है उसकी भी ऑपोजिट फेस को हम लोग लेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगी, पहले हम इन तीनों फेसेस का कैलकुलेट करेंगे। तो हमें पता है BCGF के लिए होता है उसकी एरिया L इंटू में H, प्लस हम ऐड करेंगे ABFE की। तो हमें पता है ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं किसी भी रेक्टेंगल में। तो BCGF में जो GC है वो H है, सो BF भी H हो जाएगा। तो इससे अभी हमें ABFE की एरिया निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा B इंटू में H, प्लस हम ऐड करेंगे जो अपर फेस है यानी EFGH की एरिया। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वैसे ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे। BC हमें पता है L है, सो FG भी हमारा L हो जाएगा। तो FG भी हमारा L हो जाएगा।
एफ जी भी हमारा एल हो जाएगा और ई एफ हम कैसे निकालेंगे, ए बी अगर हमारे पास बी है सो ई एफ भी बी हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ई एफ जी एच की एरिया क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी एल इंटू में बी। ऐसे ही हम ऑपोजिट फेसेस के लिए भी ले सकते हैं क्योंकि उनकी भी एरियाज सेम होगी। तो जो पीछे की तरफ फेस कर रहे हैं उसकी सेम एरिया होगी जो फेस हमारी तरफ फेस कर रहा है उसके, वैसे ही बाकी दोनों फेसेस के लिए भी होगा। तो इसे हम सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो यह आ जाती है हमें हमारी टोटल सरफेस एरिया किसी भी क्यूबॉइड के लिए। अभी हम लोग देखेंगे किसी भी क्यूबॉइड के लिए उसकी लैटरल सरफेस एरिया। तो ये क्या होती है, जो अपवर्ड फेसिंग फेस है ये वाला, और जो नीचे की तरफ फेस कर रहा है ये वाला फेस, इसे हम कंसिडर नहीं करते और हम सिर्फ इनकी ये चारों साइड्स को कैलकुलेट करेंगे। तो जो हमारी लैटरल सरफेस एरिया है वो क्या हो जाएगी, हमारे पास अपर फेस की डायमेंशंस थी, अगर मेरी ए बी बी है सो ई एफ भी मेरी बी हो जाएगी, और मेरी अगर बी सी भी एल है तो एफ जी भी एल हो जाएगी यहाँ। तो जो मेरा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला था उसमें से मैं ये जो एल बी वाले टर्म्स है, यानी ये हमारे पास था 2 मल्टीप्लाइड बाय एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये था हमारा टोटल सरफेस एरिया। अब ये हो जाएगा एल बी इसमें से 0 हो जाएगा क्योंकि हम उनको कंसिडर नहीं कर रहे, तो लैटरल सरफेस एरिया हो जाएगी बी एच प्लस एल एच। तो ये आ जाएगी हमारी लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ऐसे क्यूबॉइड, इस क्यूबॉइड के लिए। और वॉल्यूम क्या होता है किसी भी क्यूबॉइड के लिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है उनके तीनों डायमेंशंस, यानी यहाँ पर जो 3 डायमेंशंस है लेंथ, ब्रेथ और हाइट, इन तीनों का प्रोडक्ट। तो वॉल्यूम आ जाता है लेंथ जो यहाँ पर L है, ब्रेथ जो यहाँ पर B है, मल्टीप्लाइड बाय H जो यहाँ पर हाइट है, यह हमारी वॉल्यूम हो जाती है। अभी हम लोग देखेंगे एक क्यूब के लिए उसकी फॉर्मूलाज। तो पहले हम एरिया ऑफ वन फेस। अब क्यूब क्या होता है, क्यूब बेसिकली एक स्क्वायर होता है जिसकी चारों साइड इक्वल रहते हैं एक 3D फॉर्म में। तो इसके हर फेस एक स्क्वायर रहेगा, यानी ई एफ एफ बी के बराबर होगा यहाँ, जो ए बी के बराबर होगा और जो ए ई के बराबर होगा। वैसे ही बाकी फेसेस, बाकी एजेस भी एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। तो ई एफ भी इक्वल रहेगा, जी सी भी इक्वल रहेगा बाकी सब साइड से, और बी सी भी, और जो उस तरफ जो एजेस रहेंगे वो भी एक दूसरे से इक्वल रहेंगे। ई एच भी इक्वल रहेगा और एफ जी भी। और एक की अगर हम लेंथ ले रहे ए, तो एरिया ऑफ वन फेस क्या आ जाती है, क्योंकि ये एक फेस अगर हम ले तो ये एक स्क्वायर है, और स्क्वायर का एरिया होता है उसकी साइड का स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर जो हो जाएगा यहाँ ए स्क्वायर। और वॉल्यूम क्या होता है किसी भी क्यूब के लिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाता है, जैसे क्यूबॉइड में हमने देखा था तीनों डायमेंशंस का प्रोडक्ट, तो यहाँ पर तीनों डायमेंशंस सेम हैं, इसलिए हमारी वॉल्यूम आ जाती है ए क्यूब। अभी हम लोग देखेंगे टोटल सरफेस एरिया किसी भी क्यूब के लिए। तो पहले हम, जैसे क्यूबॉइड में हमने पहले इन तीनों फेसेस का हमने एरिया कैलकुलेट किया था, वैसे ही हम क्यूबॉइड के लिए वैसे ही हम क्यूब में करेंगे। तो सेम मल्टीप्लाइड बाय 2 होगा यहाँ, ताकि उसके ऑपोजिट साइड में जो फेसेस है वो भी ऐड हो सके। तो हमें पता है एक फेस का एरिया, इन तीनों फेसेस का एरिया ए स्क्वायर ही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो मैं अगर पहले फेस के लिए लूँ तो इसका भी ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर रहेगा और ये वाला भी ए स्क्वायर रहेगा, ये भी ए स्क्वायर होगा, फिर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, ऐड होंगे ये, तो ये हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 ए स्क्वायर। तो हमें आ जाएगी हमारी टोटल सरफेस एरिया 6 ए स्क्वायर।
अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे लैटरल सरफेस एरिया। तो क्यूब में भी लैटरल सरफेस एरिया में हम जो इसकी अपवर्ड फेसिंग साइड्स है, फेसेस है, उन्हें हम काउंट नहीं करते और हम बाकी की फेसेस को लेते। तो हमारी टोटल सरफेस एरिया में से जो हमारी 6a² थी हमारी, उसमें से मैं 2 सरफेस एरियाज को मैं सबट्रैक्ट कर दूंगा, तो उनका सम हो जाएगा -2a²। तो हमारी लैटरल सरफेस एरिया आ जाएगी 4a²। आ रहा है वापस। अभी हम लोग देखेंगे किसी भी सिलेंडर के लिए, अभी हम लोग देखेंगे एक सिलेंडर क्या होता है और इसकी अलग अलग फॉर्मूलाज। तो सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर बेसिकली एक सर्कुलर बेसिस से बना हुआ एक शेप रहता है, और जैसे 2 सर्कल्स को हमने एक्सटेंड कर दिया हो तो उससे एक कर्व्ड सी सरफेस एरिया आ जाती है यहाँ, और 2 सर्कुलर बेसेस आते हैं हमें। तो एक सर्कुलर बेस का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कुलर बेस के लिए हम इसका एरिया सर्कल के बराबर होगा, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा πr², जहाँ r है हमारी रेडियस और यहाँ पर 2r हमारा डायमीटर है। अभी हम लोग देखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया किसी भी सिलेंडर के लिए, यानी उसकी ये वाली पोर्शन, इसे हम देखेंगे किसी भी सिलेंडर के लिए। तो ये क्या होता है? ये हो जाता है 2π इंटू में r, जो इसकी रेडियस है, मल्टीप्लाइड बाय उसकी हाइट जो है h यहाँ पर। वैसे ही हम देखेंगे हमारी टोटल सरफेस एरिया क्या होगी किसी भी सिलेंडर में। तो हमें इस कर्व्ड सरफेस एरिया को और इसके सर्कुलर बेसिस को भी कैलकुलेट करना होगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया होती है 2πrh, प्लस हमें ऐड करनी है दोनों सर्कुलर बेसिस, तो ये हो जाएगी 2πr²। मैं अगर इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लूँ वैल्यूज़ को तो 2πr आता है मुझे, सो 2πr मैं कॉमन ले लूँगा और ब्रैकेट्स में मुझे आ जाएगा h + r। तो ये हो जाएगी मेरी टोटल सरफेस एरिया किसी भी सिलेंडर के लिए। और हमारी वॉल्यूम की फॉर्मूला होती है πr², हमारी रेडियस का स्क्वायर, इंटू में h जो हमारी हाइट है। तो ये हो जाती है हमारी किसी भी सिलेंडर के लिए उसकी वॉल्यूम। तो अभी हम लोग देखेंगे एक कोन क्या होता है और उसकी अलग अलग फॉर्मूलाज। तो एक कोन क्या होता है? ये बेसिकली एक सिलेंडर की शेप में होता है, जो हमने देखा था पहले, लेकिन उसकी हमने एक रेडियस को बहुत छोटा कर दिए, तो ये एकदम ज़ीरो कर दिए, तो एक ऐसा शेप मिल जाता है, कुछ ऐसा। तो ये हो जाती है हमारी कोन। तो एरिया ऑफ सर्कुलर बेस पहले हम देखेंगे, यहाँ पर भी वही होगा, सेम होगा फॉर्मूला सर्कल के लिए, क्योंकि ये भी एक सर्कल ही है। तो इसका एरिया हो जाएगा पाई इंटू में r², जो यहाँ पर r यहाँ पर इसकी रेडियस है और 2r उसकी डायमीटर। और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है किसी भी कोन के लिए? कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला जैसे हमने क्यूबॉइड में देखा था, सिलेंडर में देखा था कि उसकी जो कर्व्ड सरफेस एरिया थी वो उसकी हाइट इंटू में रेडियस इंटू में पाई थी, πr/h थी, लेकिन यहाँ पर उसकी हाइट हो जाती है, हम इसकी स्लांट हाइट लेते हैं, जो इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया की जो हाइट है वो यहाँ स्लांट हाइट हो जाती है कोन में। तो ये हो जाता है πr/l, जहाँ l हमारा स्लांट हाइट है। अभी हम लोग देखेंगे टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। अभी हमें इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया मालूम है, अभी हम इसकी टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमने देखा था πr/l हो जाता है, जहाँ l इसकी स्लांट हाइट है, प्लस हम ऐड कर रहे हैं इसकी सर्कुलर बेस को, तो ये हो जाता है πr²,
ग्रुप करेंगे हम पाई आर को, सो पाई आर कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट्स में आ जाएगा एल प्लस आर। तो ये आ जाती है हमारी टोटल सरफेस एरिया किसी भी कोन के लिए। वैसे ही हम देखेंगे वॉल्यूम क्या होता है किसी भी कोन के लिए। तो वॉल्यूम हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो क्या होता है हमने देखा था पहले भी, सिलेंडर का की जो वॉल्यूम होती है वो पाई आर स्क्वायर एच होती है। तो इसे हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये 1/3 होता है किसी भी, अगर मैं सेम डायमेंशंस की, यानी उसकी रेडियस भी 2r हो, अगर उसकी रेडियस भी r हो और हाइट उसकी h हो तो वो भी एक, तो उसकी 1/3 हमें ये सिलेंडर दे देगा। अभी हम लोग देखेंगे किसी भी स्फीयर, एक स्फीयर क्या होता है और उसकी अलग अलग फॉर्मूलाज। तो एक स्फीयर क्या होता है, ये बेसिकली एक सर्कल, एक पूरे प्योर सर्कल का ये 3D शेप है जो एक बॉल की शेप में जैसा रहता है। तो ये एक बॉल की शेप में है, कुछ ऐसे हमारा टेनिस बॉल रहता है वैसे शेप में है। तो सरफेस एरिया क्या होगी ऐसे शेप्स की, इनकी कर्व सरफेस एरिया ही इनकी टोटल सरफेस एरिया रहती है। तो अगर मैं सी ऐसे लिखूँ, जो है कर्व सरफेस एरिया, वो होती है बराबर टोटल सरफेस एरिया के। तो यहाँ पर इसकी टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगी, तो इसकी सरफेस एरिया हो जाएगी 4 × पाई इंटू में आर स्क्वायर, जहाँ आर इसकी रेडियस है। वैसे ही हम देखेंगे वॉल्यूम किसी भी स्फीयर के लिए, तो ये हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो जाती है हमारी वॉल्यूम किसी भी स्फीयर के लिए। अभी हम लोग देखेंगे एक हेमिस्फीयर के लिए, जो बेसिकली एक स्फीयर का हाफ होता है, उसकी क्या डायमेंशंस रहती है। तो इसमें यहाँ कर्व्ड सरफेस एरिया आता है, क्योंकि जब हम किसी भी स्फीयर को, यानी मैं अगर एक टेनिस बॉल लूँ और उसमें हाफ में डिवाइड कर दूँ तो मुझे एक फ्लैट सरफेस मिलता है, जो मेरा जैसे ये वाला फेस। तो इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाती है, फिर इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाता है जो इसकी टोटल सरफेस एरिया थी उसकी हाफ हो जाती है इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया, कि उस कर्व्ड सरफेस एरिया में हम ये बेस को नहीं, हम एक दूसरे हेमिस्फीयर की भी कर्व्ड सरफेस एरिया ले लेते हैं। तो ये हो जाता है हमारी जो कर्व टोटल सरफेस एरिया थी किसी भी स्फीयर की, उसकी हाफ, सो 4 पाई आर स्क्वायर, 4/2 पाई आर स्क्वायर। तो ये हमें दे देता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाती है हमारी कर्व्ड सरफेस एरिया किसी भी स्फीयर के लिए। वैसे ही हम देखेंगे टोटल सरफेस एरिया किसी भी हेमिस्फीयर के लिए। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हम इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया भी ऐड करेंगे, प्लस इसकी जो सर्कुलर बेस आती है हमें उसे भी ऐड करेंगे। तो ये हमें आ जाता है एज 3 पाई आर स्क्वायर। अब इसकी वॉल्यूम भी क्या हो जाती है, इसकी वॉल्यूम भी हमारे स्फीयर के हाफ हो जाती है। तो ये 4/3/2 पाई आर क्यूब रहता है। 4/2 हमें 2/1 देगा, सो ये हो जाता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो किसी भी हेमिस्फीयर के लिए उसकी वॉल्यूम हो जाती है 2/3 पाई आर क्यूब।